Hello guys, welcome to our channel. This is my second lecture and in this video I will tell you about the history of computers. So without wasting time, let's start the video. अगर हम बात करें इस अबैकस से पहले या कोई भी कैलकुलेटिंग डिवाइस से पहले ह्यूमन बीइंग काउंट कैसे करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे, तो हम बोलेंगे कि वो अपने फिंगर्स और टोज़ को यूज़ करते थे और उनकी हेल्प से सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते थे या मल्टीप्लिकेशन भी करते थे। बट क्या हुआ 16th सेंचुरी में चाइना ने एक डिवाइस इन्वेंट किया, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं अबैकस। क्या अबैकस इन्वेंट किया 16th सेंचुरी में चाइना ने, जो एक फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। मतलब एक ऐसा डिवाइस, एक छोटा सा एक ऐसा इक्विपमेंट था, छोटा हम बोलेंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। ठीक है, तो अबैकस इन्वेंटर है चाइना, टाइम है 16th सेंचुरी में इन्वेंट किया। कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, दुनिया का पहला ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जिससे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। यूज सेट ऑफ बिट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग यूनिट सॉरी। आप देखिए ये जो नीचे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सामने दिख रहा है कि ये जो बीट्स है ना, ये वाले देखिए रेड रेड जो बीट्स हैं, ये क्या यूज़ करते थे हम, इनको हम यूज़ करते थे एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। और जो ये ऊपर हॉरिजॉन्टल वाले बीट्स हैं ना, ये वाले, ये हम यूज़ करते थे किसके लिए, रिप्रेजेंटिंग यूनिट्स लाइक वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, और एप्लीकेशन है इसकी यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑपरेशन के लिए यूज़ करते थे इसको, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। एंड कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट के लिए भी हम यूज़ करते थे। स्क्वायर रूट लाइक जैसे 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, 25 का 5। ठीक है, ऐसे हम स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट भी इस कैलकुलेशन से हम कर सकते थे, इस अबैकस को यूज़ करके हम कर सकते थे यूज़। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे लाइक आएगा कि अबैकस किसने इन्वेंट किया, या चाइना ने कौन सा मैकेनिकल डिवाइस इन्वेंट किया था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, अबैकस से हम कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, लॉगरिथम और ट्रिगोनोमेट्री। तो हम वहाँ पे टिक कर सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो वहाँ पे और आ सकता है कि वहाँ पे अबैकस में यूनिट्स जो है किससे रिप्रेजेंट करते थे, हम वहाँ पे आंसर दे सकते हैं बीट्स से। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए पॉइंट्स में यहाँ पे जो लिखे हैं आपको ईजिली रहेगा याद करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन क्या है, इन्वेंटर है इसके जॉन नेपियर, टाइम है 1617, करेक्टरिस्टिक्स है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए आप नीचे पिक्चर में भी दिख रहा होगा आपको कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 9। देख सकते हैं आप नीचे, यहाँ पे 9 से आगे नंबर नहीं है, 0 to 9 ही नंबर्स हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कैलकुलेटेड रिजल्ट्स। जो इसका रिजल्ट जो है ना, वो हमें ग्राफिकल स्ट्रक्चर, मतलब यहीं पे हमें ग्राफ जो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये काइंड ऑफ ग्राफ है, जो देखिए हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल एक्सिस है ना इसकी। तो ये हम ग्राफ में ही यहाँ पे इसका हम आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। एप्लीकेशन है इसकी परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, डिवीजन कर सकते थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे हम अबैकस में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पे हम कर सकते थे। और टेक्नोलॉजी जो यूज़ की थी यहाँ पे वो कौन सी थी, रेबो डोगलिगा। ठीक है, रेबो डोलिगा, इसमें हमने ये जो टेक्नोलॉजी थी इसमें यूज़ की गई थी। जैसे ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड रूल। स्लाइड रूल के इन्वेंटर हैं विलियम ऑर्थरेड। ठीक है, टाइम है इसका 1622, मतलब 1622 में ये इन्वेंट किया गया था। कैरेक्टरिस्टिक है इसकी बेस्ड ऑन नाइपियर्स आइडिया अबाउट लॉगरिथम्स। देखिए नाइपर्स ने जो नाइपर बोन इन्वेंट की थी ना, उन्हीं का आइडिया था लॉगरिथम का। ठीक है, उन्हीं के लॉगरिथम के आइडिया पे बेस्ड ये स्लाइड रूल है। आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में जो दिख रहा है आपको, ये है स्लाइड रूल। ठीक है, ये स्लाइड रूल है। इसमें क्या था कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम, ट्रिगोनोमेट्री सब ऑपरेशंस कर सकते थे, बट इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते थे। यही है इसकी एप्लीकेशन कि इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम, ट्रिगोनोमेट्री सब फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते थे, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस पर नहीं होती थी। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक भी आप सोच सकते हैं कि ड्रॉबैक क्या था स्लाइड रूल का, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वो नहीं कर सकता था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्कली और पास्कल कैलकुलेटर की। इसको इन्वेंट किया था बेसिलस पास्कल ने, टाइम है 1642, कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन।
ये थी फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है ये। इसमें क्या है, इसको मशीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए डिवाइस छोटा सा पार्ट होता है, और मशीन क्या होता है, जब मशीन बनती है ना उसमें छोटे छोटे डिवाइसेस, छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं, तो मशीन बनती है। तो अभी आप इसका ऐसे पिक्चर देख सकते हैं आगे, ये देखिए पूरी मशीन की तरह दिख रहा है ना ये आपको, तो इसलिए इसको मशीन कहा गया है, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कहा गया है इसको। इट वॉज स्ट्रक्चर लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स, देखिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिख रहा है ना, ये देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिख रहा है ये। और द टर्म कैरी वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस पीरियड। कैरी जैसे हम करते हैं ना एडिशन, लाइक अगर हम करें 6+6=12 आता है, राइट। तो इसमें हम जब करते हैं तो लिखते हैं लाइक कुछ एडिशन हो तो 2 नीचे लिखते हैं और 1 ऊपर जाता है एडिशन कैरी में। तो वही कैरी यहाँ पे इन्वेंट किया गया था कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम जो ये फर्स्ट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ 2 नंबर्स लिख रहे हैं, ठीक है, और इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं और ऐड करने पे लास्ट में कैरी आ रहा है, तो वो कैरी ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो जाता था, ठीक है, नेक्स्ट में। तो यहीं पे कैरी की इन्वेंशन भी की गई थी, इसी पास्कल कैलकुलेटर के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है इसकी, परफॉर्म सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर्स डायल करते थे, 2 नंबर्स को हम लिख के हम उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। उसके बाद है परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होती थी, बट वो डायरेक्ट नहीं हम कर सकते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू ही हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते थे, ठीक है। किसके रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे, उसी की हेल्प से हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते थे। तो आप वापस एक बार देख लीजिए, ये है पास्कल कैलकुलेटर का आउटर पार्ट और ये है इसका इंटरनल पार्ट, ठीक है, ये है इसका एक्सटर्नल पार्ट। नेक्स्ट है स्टेप्ड रेकनर। स्टेप्ड रेकनर के इन्वेंटर है गॉटफ्राइड विलियम लेबिनिज। टाइम है इसका स्टार्टेड अराउंड 1672 एंड कंप्लीटेड इन 1694। जो ये स्टेप्ड रेकनर है इसको बनाना शुरू किया गया था 1672 में, और इसको कंप्लीट किया गया था 1694 में। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर, इट रिप्रेजेंट्स नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ये एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर है। डिजिटल मतलब इसमें हम नंबर्स लाइक 1 2 3 जो शो करते थे, हमने पहले भी शो करते थे, जो नंबर हम लाइक जो यूज़ करते थे डिजिट्स, वो हम डिजिट्स यहाँ भी यूज़ करके डायरेक्ट डिजिट्स पुट करते थे, ठीक है, और हम अपना आंसर ले सकते थे। फर्स्ट कैलकुलेटर था ये डैट कुड परफॉर्म ऑल द 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कैलकुलेटर कौन सा था जो 4 के 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था, तो वो आंसर आएगा आपका स्टेप्ड रेकनर, ठीक है। क्या फर्स्ट कैलकुलेटर डैट कुड परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वही कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता था ये। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन कौन सा था, इन्वेंटर है इसके चार्ल्स बेबेज। टाइम है 1822, और आपको पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है, तो वही चार्ल्स बेबेज ने ही इस डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया था इन 1822। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक मतलब लाइक अगर आप एक बार इस पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो जो इंस्ट्रक्शन है वो आप दे दीजिए, वो खुद से खुद करता चलेगा। ऑटोमेटिक एक बार इंस्ट्रक्शन दी, वो आगे अपना काम परफॉर्म करता जा रहा है। डिज़ाइन टू टेबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड कैन डू ओनली एडिशन। अब इसमें ये जो इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया था लाइक पॉलिनोमियल फंक्शंस को टेबुलेट करने के लिए। पॉलिनोमियल फंक्शंस आपको पता है जो इक्वेशन होती है लाइक 2x + 3 = 0, लाइक 2x² - 3x + 2 = 0, ओके। तो जो इस टाइप की जो इक्वेशन फंक्शंस थे, पॉलिनोमियल फंक्शंस, इनको भी टेबुलेट करने के लिए इसको इन्वेंट किया गया था। और सबसे बड़ी बात ये पॉलिनोमियल फंक्शंस को टेबुलेट तो कर सकता था, बट एडिशन ही खाली कर सकता था, ठीक है, नो सब्ट्रैक्शन, नो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सिर्फ एडिशन। इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात करें हम, यूज्ड बाय इंजीनियर, साइंटिस्ट, नेविगेटर्स फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग ट्रिगोनोमेट्री एंड लॉगरिथम। देखिए क्या है कि जो ये यूज़ किया गया ना, जो इसको यूज़ करते थे सिर्फ इंजीनियर्स यूज़ करते थे, साइंटिस्ट यूज़ करते थे, ठीक है, लाइक अपनी लैब्स में यूज़ करते थे, कुछ इन्वेंशंस के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, मैथमेटिकल जो फंक्शंस परफॉर्म करते थे ना, जो भी कैलकुलेशंस, उनके लिए ये डिफरेंस इंजन को यूज़ किया जाता था, ठीक है, लाइक। और ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, ये सिर्फ यूज़ किया जाता था लैब्स में। इसकी जो पिक्चर है वो मैं अभी आपको आगे शो करती हूँ। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन कौन सा हो गया, इन्वेंटर है चार्ल्स बेबेज। वही चार्ल्स बेबेज ने जिन्होंने डिफरेंस इंजन इन्वेंट किया था, उसी का ये सक्सेसर था एनालिटिकल इंजन। थोड़ा बेटर
वे में था, थोड़ा उससे बेटर था डिफेंस इंजन से। इसका टाइम आता है 1834, ठीक है। और क्वेश्चन में ये है कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर कब इन्वेंट किया था, तो फिर डेट यही आती है 1824। जो उनका बेस्ट अचीवमेंट है उसी को कंसिडर किया जाता है, वो है एनालिटिकल इंजन, और टाइम है उसका 1834। कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, और उनका फर्स्ट कंप्यूटर कब हुआ आया था, यही था 1834 को, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक, इसकी बात करें, टू प्रोग्राम द मशीन इट यूज 2 पंच कार्ड्स। अगर हमें प्रोग्राम करना है मशीन का मतलब, प्रोग्राम मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि अगर हमें कंप्यूटर को, इस मशीन को जो हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है वो हम देते थे पंच कार्ड्स के थ्रू। किसके थ्रू देते थे? पंच कार्ड्स के थ्रू। अब पंच कार्ड्स क्या होता है, ये देखिए नीचे पंच कार्ड की इमेज देखिए नीचे। पंच कार्ड एक देखिए कार्ड की तरह है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर लिखे हैं, और इसमें होल्स भी हैं कुछ। देखिए आप जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये वाइट वाइट जो दिख रहे हैं ना, ये होल्स हैं, ठीक है। तो ये पंच कार्ड जो एज अ इनपुट डिवाइस यूज़ करते थे, जैसे हम कीबोर्ड और माउस को यूज़ करते हैं ना इनपुट, वैसे इसको हम एज अ इनपुट डिवाइस यूज़ करते थे। और क्या किया जाता था, इसको कंप्यूटर में पुट करके, ठीक है, तो इसको फंक्शंस परफॉर्म करवाए जाते थे इससे। एबल टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन सेट बिफोर इट। और इसमें अगर आप कोई भी कैलकुलेशन पहले से कुछ सेट करके रख दोगे कि कैलकुलेशन एडिशन ऐसे होगी, सब्ट्रैक्शन ऐसे होगी, तो वो नेक्स्ट टाइम वापस से परफॉर्म कर सकता था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब इसको सिर्फ लेबॉर्ट्री में नहीं और कामों के लिए भी यूज़ किया जा सकता था। नेक्स्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पेग्स आल्सो कॉल्ड बैरीज। अब इसमें हम कुछ प्रोग्राम्स, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर कर सकते थे इन द फॉर्म ऑफ पेग्स कॉल्ड बैरीज, ठीक है। पेग्स भी बोलते थे उनको और बैरीज भी बोलते थे। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है कि एनालिटिकल इंजन में जो प्रोग्राम जो स्टोर किया जाता था किस फॉर्म में किया जाता था, ठीक है, उसका ऑप्शन नीचे कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं, और हमारा राइट ऑप्शन होगा या तो पेग या बैरीज, ठीक है। तो ये और क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, तो वो आएगा एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट है हमारा इसकी एप्लीकेशंस। जनरली यूज्ड फॉर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। इसको हम यूज़ करते थे किसके लिए? अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके लिए इसको हम यूज़ करते थे। इट वाज अ डेसिमल मशीन यूज्ड साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। ये एक डेसिमल मशीन थी। डेसिमल समझते हैं, डेसिमल नंबर लाइक 0 1 2 3 जिसमें नंबर्स यूज़ किए जाते थे, ये एक वो मशीन थी, ठीक है। अब नीचे आप इमेजेस देख सकते हैं, ये है एनालिटिकल इंजन और ये है डिफरेंस इंजन। देखिए कुछ ज़्यादा इनमें कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट माइनस जो डिफरेंस है, लाइक ये भी सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ कर सकता था, और ये एनालिटिकल जो था जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है। नेक्स्ट है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन क्या है? इन्वेंटर है इसके हरमन हॉलरिथ, टाइम है 1880। कैरेक्टरिस्टिक्स, अन यूज्ड पंच कार्ड्स विद राउंड होल्स एंड रीड वन कार्ड एट अ टाइम। देखिए नीचे जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये है टेबलेटिंग मशीन। देखिए टेबल की तरह दिख रहा है, इसको टेबलेटिंग मशीन बोल रहे हैं। और अब इसमें क्या था, इसमें भी पंच कार्ड्स को यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। इसमें भी पंच कार्ड्स को यूज़ किया जा रहा था, और इसमें क्या था कि जो कार्ड जो हम डालते थे, एक कार्ड को एक टाइम में ही रीड किया जाता था। मतलब अगर 2 कार्ड डालेंगे तो वो एट ए टाइम 2 कार्ड्स को रीड नहीं कर पाएगी मशीन, एट ए टाइम वो 1 कार्ड को ही रीड कर पाएगी। और वही पंच कार्ड्स में हुरोन होल्स थे जिनको ये मशीन रीड करती थी और हमें हमारा रिजल्ट देती थी। एप्लीकेशन है इसकी, इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब क्या हो गया, वो मशीन जो मैकेनिकल भी हो, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है, ठीक है। मैकेनिकली भी चलेगी, मैकेनिकल भी हमें इसको चलाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी चलती है। देखिए इसका कनेक्शन देख रहे हैं आप, हाँ, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी से भी चलाया जाता था। और ये जो मशीन थी स्पेशली डिज़ाइन की गई थी, देखिए डिज़ाइन टू प्रोसेस डाटा फॉर सेंसिस इन 1890। 1890 में यूएसए में जो सेंसिस हुआ था ना, उसके लिए स्पेशली इस मशीन को डिज़ाइन किया गया था, सो डैट सेंसिस की जो सेंसिस में कैलकुलेशंस होती है एडिशन की, वो ईजिली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो ईजिली की जा सके। तो इसका स्पेशल पर्पस क्या था, डिज़ाइन की गई थी इसको किसके लिए, डाटा फॉर सेंसिस इन 1890। जैसे ये कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट है आपका Z1। Z1 एक मशीन थी, अब देखते हैं इसके बारे में। इन्वेंटर है इसके कोनार्ड ज़्यूस, जर्मन कोनार्ड ज़्यूस, मतलब जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोनार्ड ज़्यूस, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और एक इनकी एक स्टोरी आती है कि इन्होंने अपने पेरेंट्स के लिविंग रूम में इसको
वहाँ पे उसको इन्वेंट किया था, अपने पेरेंट्स का लिविंग रूम यूज़ किया था और वहाँ पे इसको डिज़ाइन किया था और उसको वहीं पे बनाया था। टाइम है इसका बिटवीन 1936 टू 1938, इस टाइम पीरियड में इन्होंने इसको बनाया था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। देखिए ये है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल तो हमने पहले भी पढ़ लिया, टेबलेटिंग मशीन भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, ये भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल दोनों चलता था, मतलब इसको मैकेनिकल से भी चलता था पावर से, और इलेक्ट्रिसिटी पावर से भी चलता था ये। साथ में ये था बाइनरी मतलब इसमें लैंग्वेज जो यूज़ हो रही थी वो कैसी थी? बाइनरी लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, लाइक 010101। और प्रोग्रामेबल कंप्यूटर मतलब इस पे हम अपने कोडिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम हम लिख सकते थे, ठीक है। और सेटअप मतलब प्रोग्रामेबल मतलब सेटअप इंस्ट्रक्शन हम इसको ऑलरेडी इसको हम दे सकते थे जिसको ये परफॉर्म कर सकता था। एंड फर्स्ट रियली फंक्शनल मॉडर्न कंप्यूटर। और अगर बात करें तो ये एक्चुअल में जो एक मतलब अगर देखें तो ये फंक्शनल मॉडर्न कंप्यूटर था फर्स्ट। एक मॉडर्न कंप्यूटर मतलब जिसमें क्या था, इस कंप्यूटर में जो मॉडर्न कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं लाइक कंट्रोल यूनिट्स, लाइक ALU, ये सब इसमें भी थे, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शनल मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब इसकी एक ट्रेजेडी ये होती है कि इस जो ये डिज़ाइन था ना Z1, इसको डिज़ाइन तो कर दिया बट वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम जब वो बम्बार्डमेंट हुई, जो वॉर हुई, उस टाइम ये डिस्ट्रॉय हो चुका था, ठीक है। उस टाइम ये डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए इसको ज़्यादा आगे यूज़ नहीं कर पाए, इस पर आगे हम इस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए साइंटिस्ट। और डिस्ट्रॉय होने से पहले भी इसकी एक ड्रॉबैक ये थी कि ये रिलायबल नहीं था, मतलब इसका आंसर पे जो इसके रिजल्ट थे ना, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता था, उस पर 100% एक्यूरेसी नहीं थी उसकी, ठीक है। उसमें एरर थे क्योंकि जो ये मैकेनिकल जो पार्ट था ना, इसको जो मैकेनिकल पार्ट थे उसमें स्ट्रेस पड़ता था, जिसकी वजह से इनके आंसर जो थे वो गलत आते थे, इसलिए उसको ये इस पर ट्रस्ट वर्दी ही नहीं था। और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, जब वर्ल्ड वार सेकेंड में ये डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बाद इसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया 1989 में, इसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, बट फिर भी ये रिलायबल नहीं बन पाया था, उसके बाद भी इसमें एरर कंटिन्यू रहे थे, इसलिए इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया गया। फिर भी ये फर्स्ट फंक्शनल मॉडर्न कंप्यूटर था और फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी था, मतलब वो कंप्यूटर जिसमें प्रोग्रामिंग हम कर सकते थे। नेक्स्ट आता है हमारा एंटरसॉफ बैरी कंप्यूटर। एंटरसॉफ बैरी कंप्यूटर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ABC, इसके इन्वेंटर है जॉन एंटरसॉफ एंड क्लिफर्ड बैरी। जो जॉन एंटरसॉफ है और ये एक प्रोफेसर थे और क्लिफर्ड बैरी उनके एक स्टूडेंट थे, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पे इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। टाइम था 1939 टू 1942 में इसको इन्वेंट किया था। अब बात ये आती है कि इसका भी ऐसा था कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, जैसे देखिए 1942 में कंप्लीट हो गया और वर्ल्ड वार जो थी 1939 के बाद स्टार्ट हुई थी ना, तो वर्ल्ड वार सेकेंड जब स्टार्ट हुई तो इस काम को उन्होंने बीच में ही रोक दिया, ठीक है, और इसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए आगे। बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, अब यहाँ मैकेनिकल नहीं था, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बेस थी ये और डिजिटल था, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था। और इसको हम यूज़ करते थे स्पेशल साइंटिफिक पर्पज़ के, इसको लैब में स्पेशली क्योंकि यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। और इसकी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था सब कुछ, बट इसको बीच में ही रोकना पड़ा ड्यू टू वर्ल्ड वार सेकेंड, इसको रोकना पड़ा और इसलिए इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं कंसिडर किया जाता क्योंकि इसका पेटेंट नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब इसको एंड जो एंड्स ऑफ बैरी कंप्यूटर जो था, मतलब इन दोनों ने इसको अपने नाम पे नहीं करवाया था, इसलिए इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस की लिस्ट में नहीं रखा जाता। बट एक्चुअल में ये था, बट इसको जो पेटेंट नहीं मिला, इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा था, तो वो आता है ENIAC, ठीक है, बट ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है हार्डवर्क मार्क फर्स्ट और मार्क फर्स्ट। इसके इन्वेंटर है हॉवर्ड एकिन, टाइम है 1944 और इसका दूसरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ स्मॉल ग्लास। देखिए सामने पिक्चर में दिख रहा है स्मॉल ग्लास इंटरलॉकिंग पैनल्स है, देखिए अंदर पैनल्स, ये पैनल्स हैं, ये ग्लासेस हैं, स्मॉल ग्लासेस हैं। काउंटर्स, ये देखिए काउंटर्स नीचे, ठीक है, ये देखिए नीचे काउंटर्स हैं। स्विचेस भी लगे थे यहाँ पे, कि यहाँ पे स्विचेस भी थे और कंट्रोल सर्किट्स भी थे, ये कंट्रोल सर्किट्स भी थे इसके, ठीक है। और डाटा हम यहीं पे, ये जो बोर्ड्स थे यहाँ पे हम मैनुअली जो थे एंटर कर सकते थे, ठीक है।
उसके बाद है, और इसकी जो थी ना साइज़ जो था इसका, साइज़ क्या था इसका, ये 50 फीट लॉन्ग था और 8 फीट इसकी हाइट थी अप्रॉक्स, ठीक है। तो सोचिए कितना बड़ा था ये। तो उसके बाद इसको जो यूज़ किया जाता था, कब यूज़ किया था इसको, यूज इन द वॉर एफर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। इसको भी वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम ही यूज़ किया गया था। और मैग्नेटिक ड्रम्स जो थे इसको यूज़ किए जाते थे इसकी स्टोरेज के लिए, अगर इसमें जो भी कुछ मेमोरी स्टोर करनी पड़ती थी तो मैग्नेटिक ड्रम्स हम यूज़ करते थे उसके लिए, स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट है हमारा एनिएक। एनिएक है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। वन मोर थिंग, इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये एब्रीवेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्पेशल वहाँ पे मेंशन किया गया है कि आईटी की जितनी भी एब्रीवेशंस हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी एब्रीवेशन आपने छोड़नी नहीं है, जितनी भी एब्रीवेशंस होंगी उन सबको आपको याद रखना है। जैसे ये ENIAC, ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और इसकी इन्वेंशन किसने की थी, JP Hackett एंड JP Mauchly ने। टाइम है 1946। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं, जैसे आपने कभी देखी होंगी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं ना येलो वाली, उन स्ट्रीट लाइट्स के अंदर एक ट्यूब्स लगी होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, जो बहुत हीट जनरेट करती हैं। तो वैसे अगर आपको वैसे नहीं, अगर आपने वैसे नहीं देखा तो आप, जो हमारे घर में बल्ब्स यूज़ होते थे ना, वो येलो जो लाइट प्रोड्यूस करते थे बल्ब्स, ठीक है, उसके अंदर छोटी देखना, उसके अंदर भी छोटी छोटी ट्यूब्स लगी होती है, बस वही साइज़ लगा लीजिए आप, वही बड़ी, उसी वैसी दिखने वाली बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स, जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, ठीक है। इट कैन आल्सो ट्रिगर डिफरेंट ऑपरेशंस, और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते थे। और जैसे नीचे आप इमेज दे सकते हैं इसकी, ठीक है, एनईआई की एप्लीकेशन है इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, कि क्या है ये, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और जो यूज़ किया जाता था वेदर प्रिडिक्शन के लिए और साइंटिफिक यूज़ के लिए, इसको भी साइंटिफिक या वेदर प्रिडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं था। बट हाँ, और मेन बात कि यहीं से हमारी फर्स्ट जनरेशन शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा होगा ना फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो यही इसी कंप्यूटर से आगे जनरेशन की बात हम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद से चेंजिंग आ गई थी हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं EDSAC, ठीक है। EDSAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। अब इसको कैसे डिज़ाइन किया था, देखिए, इंस्पायर्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन्स रिपोर्ट बट कंस्ट्रक्टेड बाय मैरियस विल्किस। अब क्या था, जो इसका डिज़ाइन जो था ना, जो इसको डिज़ाइन या जो इसको इंस्पायर्ड ये किससे था, जॉन वॉन न्यूमन्स की एक रिपोर्ट थी, ठीक है, उन्होंने एक सेमिनल रिपोर्ट रिप्रेजेंट की थी, ठीक है। उस रिपोर्ट के बेस पे उससे इंस्पायरेशन लेके ही जो मैरियस विल्किस थे उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे, ठीक है। ये जो मशीन थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बनवाई गई थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मशीन जो चाहिए थी अपने आर्मी में चाहिए थी, वर्ल्ड वार के सही टाइम उसके बाद चाहिए थी, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिज़ाइन करवाई थी। कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है, फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन मेमोरी। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो क्या प्रोवाइड करवा रहा था हमें, स्टोरेज कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करवा रहा था, और स्टोर कर, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस और डाटा उसकी मेमोरी में हम स्टोर कर सकते थे। तो अगर कोई पूछे हमें फर्स्ट डिवाइस जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कौन सा था, EDSAC, ठीक है। और फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वॉज रन ऑन दिस मशीन, कि अगर कंप्यूटर में जो फर्स्ट प्रोग्राम भी किस मशीन में रन किया गया था, जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग जो होती है ना, वो प्रोग्रामिंग किस में रन की गई थी, इस मशीन में, ठीक है, EDSAC। और जो ये EDSAC ENIAC हो गया, ये गवर्नमेंट ने ही डिज़ाइन करवाए थे, गवर्नमेंट ने ही डिज़ाइन, ठीक है, गवर्नमेंट के इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किए थे। और ये जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स नहीं थे, ये स्पेशली लैब साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे, या आर्मी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवैक। यूनिवैक आ गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो था किसने इन्वेंट किया था, JP Hackett ने और JW Mauchly ने। टाइम है इसका 1951। कैरेक्टरिस्टिक है इसकी फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। ये कौन सा कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरल पर्पस था बट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्योंकि जनरल पर्पस तो वो आ गया था ना, कौन सा आया था हमारा पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, कौन सा आ रहा था,
एनालिटिकल इंजन, ठीक है। हमारा एनालिटिकल इंजन जो था वो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, बट वो मैकेनिकल था। ये है फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट और आउटपुट दोनों दे सकते थे, और ये परफॉर्म करता था न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर इसको हम न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन दे या टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन दे, उस पर ये दोनों पे परफॉर्म, दोनों पे वर्क कर सकता था। आप नीचे देख सकते हैं कि इसकी इमेज, अब देखिए कितना कॉम्पैक्ट हो गया ना। पहले वाले कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, रूम के साइज इतने कंप्यूटर्स थे, पर देखिए आस्ता 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 इनका साइज कम हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन है इसके यूज मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। मैग्नेटिक टेप्स जो होती है ना, अगर आपको याद हो, जो वो कैसेट्स यूज़ करते थे हम पहले पहले टेप रिकॉर्डर्स में, उनके बीच वो ब्लैक कलर की टेप्स होती थी, वही टेप्स यूज़ करते थे यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर भी था ये। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर मतलब इस कंप्यूटर को मार्केट में सेल भी किया जाता था, तो कौन सा था ये? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर भी था। नेक्स्ट है हमारा ADVAC। देखिए इसका साइज भी बड़ा है, बट ये क्या था, उसका सक्सेसर था। किसका? EDSAC और ENIAC का सक्सेसर था, जिसको इसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही डिज़ाइन करवाया था। इसकी डेट जो है वो 1952 में है, इसलिए इसको यूनिवैक के बाद रखा गया है, बट एक्चुअल में क्या था, यूनिवैक ही था, जो मतलब फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। और मार्केट में जो आया था उसका साइज भी कम्पैक्ट था एज कम्पेयर टू EDVAC, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू डेट हम देखें तो ये उसके बाद आया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर, अब इसको डिज़ाइन किसने किया था? जॉन वन मैन ने, और कंस्ट्रक्ट किसने किया था? जॉन मिचले ने इन 1952। इसकी इट हैज़ अ मेमोरी टू होल्ड बोथ अ स्टोर प्रोग्राम एज वेल एज डाटा, ठीक है। ये जो था प्रोग्राम भी स्टोर कर सकता था और डाटा भी। एडवेक देखिए किसका सक्सेसर है? ENIAC का और एडसेक का, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने। उसके बाद ENIAC जो था वो था बाइनरी था, बट सॉरी ENIAC जो था वो डेसिमल कंप्यूटर था, बट जो एडवेक था वो था बाइनरी कंप्यूटर, ठीक है। और देखिए यहीं पे तभी हमने बात की ना कि ENIAC के बाद हमने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की हमने बात की थी, क्योंकि जनरेशन्स में क्या होता है, पर्टिकुलर क्राइटेरिया रख देते हैं कि हम कि फर्स्ट जनरेशन में किस टाइप का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थे, सेकंड जनरेशन में किस टाइप के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थे, ऐसे सो ऑन। तो इसलिए इसके बाद हम जनरेशन की बात करते हैं, बस स्टिल अकॉर्डिंग टू डेट्स ये हमने अरेंज किए हैं कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया। अब उसके बाद इस EDVAC के बाद कौन सा आया? ऑसबोर्न फर्स्ट। ऑसबोर्न फर्स्ट कौन इन्वेंटर है इसके? ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन, ये कंपनी थी जिसका नाम है ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन। और इन्होंने कब ये इन्वेंट किया था? अप्रैल 3 1981 में इसको इन्वेंट किया गया था। अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर है। देखिए अब साइज और छोटा हो गया, अब ये क्या हो गया है? पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसको आप कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। ये माइक्रो कंप्यूटर था, और मतलब यही लैपटॉप, अगर हम पूछें कि फर्स्ट लैपटॉप कौन सा था, या ठीक है फर्स्ट लैपटॉप किस कंपनी ने इन्वेंट किया था, तो आप ये बोल सकते हैं ऑसबोर्न कंप्यूटर ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। देखिए लैपटॉप नहीं है, बट स्टिल ये पोर्टेबल है और माइक्रो कंप्यूटर, तो इसको हम लैपटॉप ही कंसिडर करेंगे। लैपटॉप ही है जो पोर्टेबल है, ठीक है, और स्मॉल कंप्यूटर है, तो इसको किसने इन्वेंट किया था? ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने। ये फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल कंप्यूटर था, ठीक है। उसके इसकी एप्लीकेशन क्या है? इट इंक्लूड मॉनिटर, डिस्क ड्राइव्स एक्सेट्रा। जैसे न्यू कंप्यूटर्स में होते हैं, मॉनिटर है, डिस्क ड्राइव है, कंट्रोल यूनिट्स हैं, वो सब इसमें भी थे। पोर्टेबल है, ओके, एंड रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे बड़ी बात कि ये मैकेनिकल नहीं, इसको हमें इलेक्ट्रिसिटी प्लग इन करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी में इसको प्लग इन करना पड़ेगा, तभी जाके ये रन करेगा। और स्टार्टिंग में जब इसको इन्वेंट किया गया ना, तो इसमें बैटरी नहीं थी, ठीक है, इसमें बैटरी नहीं थी। बट क्या हुआ, आस्ता आस्ता कुछ टाइम तक ये इलेक्ट्रिसिटी पे रन किया था, बट उसके बाद इसमें एक बैटरी इंस्टॉल कर दी गई, ठीक है। उस बैटरी को इंस्टॉल करने के बाद ये 1 आवर तक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर सकता था। और इसकी मेमोरी कितनी थी इसमें? 19 KB। इसकी मेमोरी कितनी थी? 19 KB। देखिए इसके बाद इसके साथ साथ और भी कंपनीज आ गई, लाइक IBM कंपनी थी एक, उसने अपना इन्वेंट किया था, IBM 650 उसने इन्वेंट किया था, ठीक है, कंप्यूटर, जो एक जो एक PC जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो IBM कंपनी ने भी अपने कंप्यूटर्स उसके बाद लॉन्च करने शुरू कर दिए थे। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। तो ये सब अब हम इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे जनरेशन्स, ठीक है, कि जनरेशन्स कौन सी थी। बट इसके बाद हम कुछ टिट्स बिट्स पढ़ते हैं, लाइक कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो हमें इसके अलावा हमें और भी जो पॉइंट्स रिमेंबर रखने वो ये हैं। फर्स्ट है सैकेट्रियन कैलकुलेशन इंजन। इसकी डेट है 1843। ये एक फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर है, ठीक है। अगर पूछिए कि प्रिंटिंग कैलकुलेटर कौन सा है फर्स्ट, तो वो है सैकेट्रियन
कैलकुलेशन इंजन, ठीक है। और इसको इन्वेंट किसने किया था? पर जॉर्ज सेक्यूटिस, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थ्योमीटर। आर्थ्योमीटर क्या है? इन्वेंटेड बाय थॉमस डी कॉल्मर इन 1920, ठीक है। इसको किसने इन्वेंट किया था? थॉमस डी कॉल्मर ने इन 1920। फर्स्ट रिलायबल, यूजफुल, कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटर था ये, ठीक है, जो रिलायबल, जिसमें हम विश्वास कर सकते थे, यूजफुल था, कमर्शियल था और सक्सेसफुल भी था, और कैलकुलेटर ये, ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेटर था ऐसा। और ये परफॉर्म करता था 4 अर्थमेटिक फंक्शंस, जो मैंने बताया कौन से, एडिशन, ठीक है, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद इट वॉज फर्स्ट मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग डिवाइस। अगर हम देखें तो मास प्रोड्यूस मतलब कि अगर इसकी सबसे ज़्यादा कमर्शियल था ये, तो सबसे ज़्यादा सेलिंग इसकी हुई थी क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहा था। तो ये कौन सा था? आर्थोमीटर। नेक्स्ट आता है फर्स्ट प्रोग्रामर। देखिए प्रोग्रामर कौन है? जो प्रोग्रामिंग करता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामर, जो पूरा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख के एक प्रोग्राम बनाता है। जैसे हमारे जो गेम्स हैं, जो ये हमारी ऐप्स जो चलती हैं, ये बिना प्रोग्राम के नहीं चल सकते। जब तक हम प्रोग्राम नहीं टाइप करेंगे, जब तक प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, कोई भी गेमिंग, कोई भी ये हमारी ऐप्स, ठीक है, नहीं चल सकती, क्योंकि अब प्रोग्रामिंग करेंगे तो तभी जाके ये ऐप्स चलती हैं। तो प्रोग्रामिंग को तो फर्स्ट प्रोग्रामर जिन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था वो कौन थी? वो थी अगस्ता एडा, ठीक है। ये गर्ल थी जिन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था। ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, और यही थी जिन्होंने अंडरस्टैंड किया था कि जो एक कंप्यूटर है ना, ये सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं, मतलब सिर्फ इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या ट्रिगोनोमेट्री या सिर्फ लॉगरिथम के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इसमें हम एल्गोरिथम भी कर सकते हैं, मतलब इसमें हम प्रोग्रामिंग लिख के हम इससे और भी फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यही अगस्ता एडिया थी जिन्होंने कंप्यूटर की और भी कैपेबिलिटीज़ को रिकोगनाइज किया था, और ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एलन ट्यूरिंग। कौन थे? इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। कि अगर हम बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर तो आता है चार्ल्स बेबेज, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन आता है? एलन ट्यूरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन इन 1948। कंप्यूटर का फर्स्ट आर्किटेक्चर मतलब फर्स्ट डिज़ाइन किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने इन 1948 में। नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम वॉज सजेस्टेड बाय जॉन वन न्यूमन ने। जॉन वन न्यूमन ने ही बाइनरी सिस्टम को सजेस्ट किया था। बाइनरी सिस्टम मतलब 0-1 वाला सिस्टम, ठीक है, और कहा मतलब 0-1 सिस्टम लैंग्वेज बेस्ट है कंप्यूटर के लिए। द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी वाज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, ठीक है। अगर बात करेंगे वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी जिन्होंने कंप्यूटर बनाना शुरू किया था, वो कौन सी थी? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। कब बनाई गई थी? ये 1949 में। और किसने बनाई थी? उन्होंने ही, जिन्होंने एनियक बनाया था, जेपी एकिट एंड जेपी मचली ने, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था? एनियक बनाया था, और इन्होंने ही कंप्यूटर को फाउंड किया था इन 1949। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अब इसके बाद और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स आने लगे थे, ठीक है, मार्केट में। तो इसलिए अब उसको हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में नहीं, उसको हमने जनरेशन में कर दिया, कि हमने डिवाइड कर दिया कंप्यूटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और कुछ MCQs भी करेंगे, ठीक है। सो डोंट forget to like this video, and thank you for watching video.